अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं किरण भट्ट। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से हैं। खुदा आपको सलामत रखे। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसा मुकदमा चल रहा है जो लाखों गैर मुल्कियों के मुस्तकबिल का फैसला कर सकता है। ये मुकदमा अमेरिका में पैदाइश की बुनियाद पर मिलने वाली शहरियत के हक को ख़त्म करने का है। डोनाल्ड ट्रंप इस हक की शदीद मुखालफत कर रहे हैं और वो इसके खिलाफ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी जारी कर चुके हैं, जिसे अदालत में चैलेंज किया गया है। ऐसी गैर यकीनी सूरत हाल में हम आपके लिए मालूमात से भरपूर वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। आज की इस तफसीली वीडियो में हम चंद इंतहाई अहम पहलुओं का जायजा लेंगे। हम आपको बताएंगे कि ये पैदाइशी शहरियत का हक दरअसल है क्या और इसकी कितनी इकसाम होती हैं। वो पहला मुल्क कौन सा है जिसने इस हक को बाकायदा अपने आइन का हिस्सा बनाया। हम दुनिया के नक्शे पर भी नजर दौड़ाएंगे और जानेंगे कि वो कौन से ममालिक हैं जो बगैर किसी शर्त के पैदाइशी शहरियत देते हैं और किन ममालिक ने इस पर कड़ी शराइत आयद कर रखी हैं। आखिर में हम सदर ट्रंप के एतराज़ात और इस अदालती फैसले के मुमकिना नताइज पर भी तफसीली बात करेंगे। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के निशान पर क्लिक कर दें ताकि ऐसी हर मालूमाती वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। दुनिया में शहरियत देने के बुनियादी तौर पर दो बड़े निज़ाम राइज हैं। पहला निज़ाम का ताल्लुक खून के रिश्ते या वालिदैन की शहरियत से होता है। इस निज़ाम के तहत बच्चा दुनिया के किसी भी कोने में पैदा हो, इसे शहरियत अपने वालिदैन के मुल्क की ही मिलेगी। दुनिया के बेशतर ममालिक इसी उसूल पर कारबंद हैं। दूसरा निज़ाम वो सरजमीन की बुनियाद पर शहरियत देने का निज़ाम है। इस उसूल का सीधा सा मतलब ये है कि अगर कोई बच्चा किसी भी मुल्क की सरजमीन पर पैदा हो, वो खुद ब खुद इस मुल्क का कानूनी शहरी तस्वुर किया जाएगा, चाहे इसके वालिदैन गैर मुल्की हों, सयाह हों, तालिबे इल्म हो या फिर गैर कानूनी तौर पर ही इस मुल्क में क्यों ना मुकीम हो। इस हक की मजीद दो बड़ी इकसाम हैं। एक गैर मशरूत पैदाइशी शहरियत है जिसमें बच्चे की पैदाइश के अलावा और कोई दूसरी शर्त नहीं देखी जाती। दूसरी किस्म मशरूत पैदाइशी शहरियत की है जिसमें पैदाइश के साथ साथ वालिदैन के कानूनी रुतबे या उनके इस मुल्क में क़याम के दौरानिये जैसी मुख्तलिफ शराइत को भी पूरा करना लाजमी होता है। अब उस मुल्क की बात करते हैं जिसके आइन में सबसे पहले पैदाइशी शहरियत का हक शामिल किया गया था। आपको हैरत होगी ये जानकर कि ये वही मुल्क है जहां अब ये हक खत्म करने की बात की जा रही है। अमेरिका ही वो मुल्क है जिसने सबसे पहले आईनी तौर पर इस हक को नाफिज किया था। इब्तिदा में इसका मकसद सिर्फ उन साबका गुलामों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना था, लेकिन 19वीं सदी के आखिर में जब एक चीनी नज़ाद शख्स ने जिसके वालिदैन अमेरिका में कानूनी तौर पर मुकीम नहीं थे, शहरियत के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटाया तो अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने एक तारीखी फैसला सुनाते हुए इस कानून का दायरा कार तमाम तारिकीन वतन के बच्चों तक वसी कर दिया। यूँ अमेरिका वो पहला मुल्क बन गया जहाँ पैदा होने वाला हर बच्चा पैदाइशी तौर पर अमेरिकी पासपोर्ट का हकदार बन जाता है। ये जानना भी इंतहाई दिलचस्प है कि इस वक्त दुनिया में कुल कितने और कौन से ऐसे ममालिक हैं जो आज भी इस पुराने और रवायती गैर मशरूत पैदाइशी शहरियत के हक को बरकरार रखे हुए हैं। दुनिया में 34 ममालिक ऐसे हैं जो बगैर किसी कड़ी शर्त के महज अपनी सरजमीन पर पैदा होने की वजह से शहरियत दे देते हैं। अगर हम खितों के एतबार से इन ममालिक का जायजा लें तो एक निहायत हैरानकुन हकीकत सामने आती है। ये तमाम ममालिक बर आज़म शुमाली अमरीका, वस्ती अमरीका और जनूबी अमरीका के खिते में वाक़िया हैं। कनाडा से लेकर मैक्सिको, ब्राज़ील, अर्जेंटाइन, चिली, पेरू और कैरेबियन के कई छोटे बड़े जज़ायर इस फहरिस्त में शामिल हैं। इन ममालिक में ऐसा कानून होने की एक बड़ी तारीखी वजह इनका नौआबादियाती दौर है। जब यूरोपीय अक़वाम ने इन बर आज़मों को दरियाफ्त किया तो इन्हें अपनी नई बस्तियों को आबाद करने और मईशियत को चलाने के लिए बड़ी तादाद में इंसानों और मजदूरों की ज़रूरत थी। इसलिए उन्होंने इंतहाई नरम कवानीन बनाए ताकि लोग यहाँ आएँ और यहाँ के होकर रह जाएं। इसके बिल्कुल बरअक्स अगर हम यूरोप, एशिया या अफ्रीका के बर आज़मों की तरफ देखें तो वहाँ की सूरत हाल मुख्तलिफ है। ये जानकर आपको हैरत होगी कि आज के दौर में पूरे यूरोप का एक भी ऐसा मुल्क नहीं है जो मुकम्मल तौर पर गैर मशरूत पैदाइशी शहरियत देता हो। इस फहरिस्त में एक इंतहाई काबिल फ़ख्र और दिलचस्प नाम हमारे अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान का है। जी हाँ, पाकिस्तान दुनिया के उन गिने चुने ममालिक में शामिल है और जनूबी एशिया का वो वाहिद मुल्क है
जो अपने 1951 के शहरियत के कानून के तहत गैर मशरूत पैदाइशी शहरियत का हक फराहम करता है। पाकिस्तान की हदूद में पैदा होने वाला हर बच्चा पाकिस्तानी शहरी है, सिवाय एक मामूली और आलमी सतह पर तस्लीम शुदा इस्तिस्ना के, और वो ये है कि गैर मुल्की सिफारतकारों और दुश्मन मुल्क के ऐसे अफराद जो हालत जंग में यहाँ मौजूद हों, उनके बच्चों पर ये कानून लागू नहीं होता। गैर मशरूत ममालिक के बाद अब हम उन ममालिक का तफसीली जिक्र करते हैं जो पैदाइशी शहरियत तो देते हैं, लेकिन उन्होंने इसके साथ कुछ सख्त शराइत भी जोड़ रखी हैं। हमारे पाकिस्तानी भाइयों की एक बहुत बड़ी तादाद रोज़गार और आला तालीम के लिए यूरोपीय ममालिक और ऑस्ट्रेलिया वगैरह का रुख करती है, इसलिए इन ममालिक के कवानीन को समझना इंतहाई ज़रूरी है। यूरोप के बेशतर तरक्की याफ्ता ममालिक ने शहरियत को वालिदैन की कानूनी हैसियत से मशरूत कर दिया है। मिसाल के तौर पर बरतानिया को ही ले लें। बरतानिया में पैदा होने वाला बच्चा खुद ब खुद बरतानवी शहरी नहीं बनता, बल्कि इसके लिए ज़रूरी है कि पैदाइश के वक्त इसके वालिदैन में से कोई एक या तो बरतानवी शहरी हो या फिर वो बरतानिया में बाकायदा मुस्तकिल रहाइश का कानूनी हक हासिल कर चुका हो। फ्रांस का कानून कदरे मुख्तलिफ और दिलचस्प है। वहाँ अगर वालिदैन गैर मुल्की हैं तो उनके यहाँ पैदा होने वाला बच्चा पैदाइश के वक्त तो फ्रांसीसी नहीं होता, लेकिन जब वो अपनी उम्र के 18 साल पूरे कर लेता है तो वो शहरियत का दावा कर सकता है। शर्त ये है कि वो 11 साल की उम्र के बाद कम से कम 5 साल तक फ्रांस में मुकीम रहा हो। इसी तरह जर्मनी की बात करें तो वहाँ शहरियत सिर्फ इस सूरत में मिलती है जब बच्चे के वालिदैन में से किसी एक के पास कम से कम पिछले 5 सालों से जर्मनी का मुस्तकिल रिहायशी वीज़ा मौजूद हो। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे ममालिक जो पाकिस्तानियों के लिए बहुत कोशिश रखते हैं, वहाँ भी गैर मशरूत हक ख़त्म किया जा चुका है। अब वहाँ भी बच्चा इसी सूरत में ऑस्ट्रेलियाई कहलाएगा अगर इसका कोई एक कानूनी सरपरस्त ऑस्ट्रेलिया का शहरी या मुस्तकिल रिहायशी हो। अगर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट डोनाल्ड ट्रंप के इस नज़रिए और उनके सदारती हुक्मनामे की तौसीक कर देती है तो ये सिर्फ अमेरिका के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक ज़लज़ला साबित होगा। इसके नताइज इंतहाई खौफनाक हो सकते हैं। सबसे पहला नतीजा तो ये निकलेगा कि अमेरिका में मुकीम लाखों गैर कानूनी अफराद जिनके बच्चे अब तक अमेरिकी समझे जाते थे, उनकी शहरियत मशकूक हो जाएगी और एक नया इंसानी बहरान जन्म लेगा। तारिकीन वतन जिनमें जनूबी एशिया और पाकिस्तान के भी हज़ारों लोग शामिल हो सकते हैं, उनके लिए अमेरिका में अपने ख़ानदान का मुस्तकबिल महफूज बनाना इंतहाई कठिन बल्कि नामुमकिन हो जाएगा। इसके अलावा आलमी सतह पर इसका एक नफ्सियाती असर पड़ेगा। वो ममालिक जो अब भी नरमी दिखा रहे हैं वो अमेरिका की देखा देखी अपने कवानीन को मज़ीद सख्त कर देंगे और दुनिया भर में नकल मकानी करने वालों के लिए शहरियत के दरवाजे बंद होना शुरू हो जाएंगे। ये एक ऐसा लम्हा है जो आलमी हिजरत की तारीख का धारा हमेशा के लिए मोड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट में इस केस की समाअत जारी है और आने वाले चंद रोज़ इंतहाई अहम साबित हो सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आज की ये तफसीली वीडियो आपके इल्म में इजाफे का बाइस बनी होगी और आपको दुनिया के इस अहम तरीन मौजू को गहराई से समझने का मौका मिला होगा। आपकी नज़र में पैदाइशी शहरियत का ये हक बरकरार रहना चाहिए या ट्रंप का मौक़िफ़ दुरुस्त है? अपनी कीमती राय का इजहार नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि हम आइंदा भी इस तरह की ज़बरदस्त और मालूमाती वीडियोस आपके लिए लाते रहें। अगर आप देखना चाहते हैं कि यूके हुकूमत इमिग्रेशन पॉलिसी में कौन कौन सी नरमियां करने जा रही है तो यहाँ क्लिक करें और यहाँ क्लिक करके आप जान सकेंगे कि स्वीडन में केयर वर्कर के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। किरण भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।